मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे माशरे में हमारे मसीह लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो क्यों हो रही है और कब तक होती रहेगी। हमारे पाकिस्तानी मसीही लोग क्यों पाकिस्तान को छोड़ के गैर मुल्कों में जा रहे हैं। हर एक बंदा पाकिस्तान से क्यों परेशान है, क्यों हमारे मसीही लोग पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, क्यों वो दूसरे ममालिक में जाकर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। हम कब तक हम पाकिस्तान में इसी तरह ज़लील व ख्वार होंगे। हमारी किसी भी सियासी अदारों में, समाजी अदारों में या हमारी किसी भी जगह पे क्यों बात को सुना नहीं जाता। अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती हैं, गवर्नमेंट हमें जॉब्स नहीं देते हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे मसीही लोगों के लिए बस एक ही रास्ता रह जाता है, फिर पाकिस्तान को छोड़ देने का। पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी की अक्सरियत अभी तक हजारों में बल्कि लाखों में पाकिस्तान को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। उनको पाकिस्तान में जो आम शहरी को सहूलियात मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं और आम लोगों को जैसा इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे लोग ये चीज़ों से परेशान होकर मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। और ये कब तक होगा, कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, क्यों नहीं इस पे काम किया जाता, क्यों नहीं हमारे मसीही कम्युनिटी के बारे में सोचा जाता। क्योंकि हमने कुछ कम कुर्बानियाँ नहीं दी पाकिस्तान बनने के टाइम में। हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ-अजदाद ने इस धरती के लिए बहुत कुछ किया। वो सारी कुर्बानियाँ दी जो आज के पाकिस्तानियों ने दी। क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं किया? पाकिस्तान में मेडिकल के अदारे, मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये सब के सब, इसमें सबसे ज़्यादा जो खिदमत का किरदार है वो हमारे मसीही लोगों का है। एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो एजुकेशन में मिशन स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपना भरपूर अंदाज जो है, अपना किरदार है, अपनी खिदमत जो है वो निभाई है। सेंट पैट्रिक, सेंट मैरी, सेंट जोसेफ, सो इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पे एजुकेशन पर काम हुआ। स्कूलों में हाई एजुकेशन लाई गई क्योंकि वो मिशन के ही स्कूल हैं जहाँ पे हाई एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। तो आज हम लोग कहाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, और आज हम पर जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे, जो पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत करने वाले थे, आज हम पर इतने जुल्म होते हैं। इस जुल्म को देखकर हमारे पाकिस्तानी मसीही लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे सियासी लोगों के लिए, हमारे वज़ीर आज़म के लिए, पाकिस्तान के सदर के लिए, कि क्यों मसीही कौम या दूसरे इकलीती सारी अक़वाम क्यों पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों उनको इंसाफ पाकिस्तान में नहीं मिलता, क्यों उनके साथ वैसा रवैया नहीं किया जाता जैसा एक आम पाकिस्तानी शहरी के साथ होना चाहिए। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको सोचना चाहिए, लेकिन शायद इंसाफ पाकिस्तान में हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जो भी कमतर हैं, जो भी कमज़ोर हैं, उन पर हमेशा गलबा ताकतवर का रहा है। इसलिए पाकिस्तान में इंसाफ खरीद लिया जाता है और पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ ताकतवर को ही मिलता है, क्योंकि ताकतवर
اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے وہ کسی بھی محکمے میں وہ انصاف لے لیتے ہیں، لیکن عام غریب انسان کو پاکستان میں انصاف نہ تو ملتا ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی مسیحی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ پاکستانی نہیں ہو، تم لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اور یہ اسلامی ملک ہے۔ سب سے پہلے تو میرا ہم لوگوں سے یہ سوال ہے کہ یہ پاکستان ہم لوگ چھوڑ کر کیوں جائیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہم جدی پشتی کئی پشتوں سے رہ رہے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ انڈیا سے، بھارت سے، ہندوستان سے ادھر پاکستان میں نہیں آئے، بلکہ کئی صدیوں سے ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور یہ دھرتی ہماری ہے۔ ہم دوسروں کی طرح وہاں سے دوسری جگہ سے مائیگریٹ ہو کر نہیں آئے، بلکہ ہمارے دادا پردادا یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کی جگہ ہے اور یہ ان کی زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ہماری زمین، ہماری جگہ اور ہمارا ہی حصہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ تو ہم کہیں سے آئے ہیں اور نہ ہمیں کہیں سے لایا گیا ہے، بلکہ ہم پاکستان کے حصے میں رہ رہے تھے۔ پاکستان کی دھرتی ہماری، پاکستان کی خود کی دھرتی ہے اور ہم لوگوں کا یہ حق ہے، اور یہ ہم اپنی دھرتی پہ اور اپنی جگہ پر ہم اپنے فخر کے ساتھ رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے مسیحی لوگوں کا کردار کیا ہے؟ پاکستان میں ہمارے مسیحی اداروں نے جتنی خدمات کی ہیں، چاہے وہ ہاسپٹلس، میڈیکلس میں ہو، چاہے وہ تعلیم میں ہو، اتنی خدمات کرنے کے بعد بھی آج ہم جو پاکستانی ہیں، کرسچن پاکستانی، آج ہمارا مقام ہمیں عام شہری جیسا نہیں ملتا، بلکہ ہمیں نیچی ذات کے لوگ گنا جاتا ہے، اور ہم لوگوں سے نفرت آج بھی ان کی ویسی ہی ہے جیسی وہ اپنے ذہن میں ہمارے لیے سوچتے اور رکھتے ہیں۔ خدارا ہمارے لوگ اتنے برے نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے، وہ کلام مقدس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ خدائے خوف میں رہتے اور جیتے ہیں، اور کلام کی باتوں پہ عمل کر کے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اچھا گزارنے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کے لیے ہی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آپ پاکستان کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے، کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے۔ ہمارے مسیحی لوگوں کا کردار ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑا پرعزم رہا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور پاکستان جب تقسیم ہو رہا تھا تبھی مسلم لیگ اور کانگریس کے جب ووٹنگ کی گئی تو دونوں ایکول اور برابر ہوئی، لیکن ہمارے جو مسیحی اقلیتی تھے جو ووٹ انہوں نے پاکستان کے حق میں ڈالے، اسی ریزن کی وجہ سے، اسی وجہ سے مسلم لیگ کے ووٹ زیادہ ہوئے، اور آج وہ پاکستان کا حصہ پنجاب ہمیں پاکستان میں ملا۔ کیونکہ اگر یہ ووٹس انڈیا کے کانگریس کے حصول میں چلے جاتے تو آج پاکستان کا حصہ یہ پنجاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ پنجاب انڈیا کا حصہ ہوتا، اور وہی ملک میں جہاں ہم نے پنجاب جیسا ایک بڑا صوبہ مسیحی ووٹوں کی وجہ سے پایا، اسی میں ہمیں رہنے کے لیے اتنا کم تر سمجھا جاتا ہے، ہماری عزتیں پامال کی جاتی ہیں، ہماری کمسن بچیوں کو اغوا کر کے، کڈنیپ کر کے ان کو جبری مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، پھر ایک پرچہ ان کے گھروں پہ یا ان کے محلے میں یا ان کے کسی گھر والے کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ابھی یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم کو کب انصاف ملے گا اور ہم کب تک انصاف کے لیے ترستے رہیں گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ اور میں فخر کرتا ہوں اس دفعہ جب یہ آرزو راجہ کا اور ہما یونس کا کیس ہوا ہے، اور یہ کیس میں ہم سب
मसीही कौम एक हुई है। सब मिशनें, सब चर्चेस और सब लोग जो आम लोग थे, आम लोग बाहर निकले हैं ताकि हमारी बेटियों को इंसाफ मिल सके। ये जो हमने आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ के दबाव में गवर्नमेंट आके हमें इंसाफ देगी, क्योंकि ये एक प्रेशर है, एक हमारी यकजहती है, ये हमारा सबका एक आवाज़ होकर उठना हमें इंसाफ की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी मसीही क्यों सेव नहीं है, क्यों वो महफूज नहीं है? क्योंकि उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता, उसको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। और वो जब किसी जगह से इंसाफ नहीं देखता और जब उसे पता है कि उसको कोई इंसाफ नहीं देने वाला, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ने का मंसूबा बना लेते हैं, पाकिस्तान को छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना तो उनकी इज्जतें यहाँ महफूज हैं, ना तो वो महफूज हैं, और ना उनके लिए कभी इंसाफ यहाँ मिलने की कोई उम्मीद और किरण नज़र आती है, जिस वजह से सब लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे जब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बहन भाई जब कहीं किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो उनको भी ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते, आप क्यों नहीं ये मुसलमान हो जाते। मैं तो ये चीज़ से हैरान हूँ कि क्यों हमारे लोगों को इस तरह की मजहबी दावतें दी जाती हैं, जबकि हम ऑलरेडी एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे मज़हब में हैं, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह पर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। पता नहीं मुझे क्यों हमारे लोगों को इस तरह की चीज़ों की दावत दी जाती है। क्या हमारा मज़हब खुदा का मज़हब नहीं है? क्या हमारा जो नबी है वो खुदा का नबी नहीं है? और वो मोजज़ात करने वाला नबी है, जिस तरह के मोजज़ात पूरी कुल कायनात में और ज़मीन पर किसी ने आज तक ना किए और ना हुए। हमारा नबी जो है, हमारा जो मसीह है, वो सब नबियों से आलातर और बेहतरीन मुकाम रखने वाला मसीह है। तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारी तो आखिरी सांसें भी अपने खुदा यीशु मसीह के साथ हैं। ये सारे मामलात में बहुत हद तक गलती हमारे सियासी लीडरों की भी है, क्योंकि हमारे सियासी लीडर सिर्फ अपनी कुर्सियां चमकाने के लिए और अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में गुजारने के लिए ही एक मखसूस नौये तक काम करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे लोगों की हालत क्या है, किस हद तक वो परेशान है, क्यों वो इतने मजलूम हैं, किस लाइफ स्टाइल से वो गुजर रहे हैं, किस तरह की उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं। उनको ये न देखने न सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लीतियों के लिए जन्नत है। ये जिस जन्नत में हम रह रहे हैं, आप में से हर मसीही जानता है कि किस जन्नत में हम रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मसीहियों की ज़िंदगी आने वाले वक़्त में और तंग दायरे की तरह होती चली जा रही है, क्योंकि रोज़ बरोज़ किसी न किसी हवा की बेटी को अगवा कर लिया जाता है, कमसन बच्चियों को शादी के लिए, जबरी मज़हब के लिए मजबूर किया जाता है। ये किस पाकिस्तान की जन्नत में हम रह रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर साहब को ही पता है कि किस जन्नत में लाकर उन्होंने हमें जन्नत के ख्वाब दिखा दिए हैं। पाकिस्तान के लीडर तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें यकजहती और एक होकर, एक आवाज़ होकर अपने लिए और अपनी कौम के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि सियासी लोग तभी आएंगे जब ये सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं, जब ये पाया तकमील को चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाती हैं, तो तभी वो अपने आप को आगे लेके आते हैं। मैं ये बात पर अपने मसीही लोगों पर, आम लोगों पर फ़ख्र करता हूँ कि इस दफ़ा हमारे आम लोग जमा हुए और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने आरज़ू राजा के लिए
अपने आप को प्रोटेस्ट के लिए रेडी किया, अपने आप को उसकी आवाज़ बनाया और अपने आप को उस अदालतों में और उस प्रोटेस्ट में शामिल किया जहां हुमा और आरजू की आवाज़ बन सके। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी सारी बरादरी जो मसीही बरादरी है वो इकट्ठी हुई, यकजहती का मुजाहरा किया। सारी मिशनें उधर आईं और उन्होंने मुजाहरा किया और इंसाफ के लिए अपील की, क्योंकि जो इंसाफ अदलिया हमें नहीं दे रही, लेकिन हम जितनी यकजहती के साथ एक होकर इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। और हम पूरी दुनिया में, मैं शुक्रगुजार हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो भी कोऑर्डिनेटर्स और जो भी NGOs ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं वो ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ताकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम मसीही पाकिस्तान में किस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं और किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ पाकिस्तान में होती हैं। एक और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत हमारे मॉडर्न और अमीर लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग जो बड़े अपने आप को वेल सेटल बोलते हैं और बड़े मॉडर्न बोलते हैं, वो लोगों ने ना तो आरजू के लिए ना हुमा के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेटल मसीही लोग समझते हैं। और मुझे बड़े अफसोस की बात करना चाह रहा हूँ, मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि जब मेरी बात जो है राजा मसीह से हुई और हुमा यूनस की फैमिली से हुई, तो वो लोगों के पास किसी की कोई मदद नहीं पहुंची थी। और उन लोगों से जब मैंने बात की कि आप लोगों को क्यों किसी NGO ने या क्यों किसी पाकिस्तानी सियासी लीडर ने या पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे सेटल अमीर लोग जो अपने आप को सेटल और अमीर ज़्यादा समझते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में 4 व्हील बुलेट, और एक अजीब बात है कि हमारे मजहबी लीडरान के पास 4 व्हील्स हैं, बुलेट प्रूफ हैं, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, जिनकी मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्या और क्यों ज़रूरत है, खुदा के खादम को क्यों ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ऐसे हमारे लोग जो मजहबी और सियासी और अमीर लोग हैं, वो क्यों अपने गरीब मसीहियों की तरफ नज़र क्यों नहीं करते। मैं पॉइंट आउट बाय नेम नहीं करना चाहता उन सब लोगों को जिनके बारे में मेरे पास सारी टोटल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ये केस में हुमा और आरजू राजा के केस में जिन्होंने मदद से इनकार किया और जिन्होंने बिल्कुल मदद ही नहीं की। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नाम लूँ, वो रिकॉर्डिंग शेयर करूँ, और वक्त आया तो वो मैं नाम भी लूँगा और मैं वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा। लेकिन बहुत शर्म की बात है हमारे बड़े लीडरान के लिए, जो मजहबी लीडरान भी हैं और जो सियासी लीडरान भी हैं। मैं उनके भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वक्त आने पे मैं उनके ज़रूर नाम लूँगा, क्योंकि इनको अपनी कौम के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। उन लोगों को अपनी अपनी दुकानें चमकानी है, जिस वजह से वो अपना कारोबार चला रहे हैं। मैं इसको कारोबार ही कहूँगा। वो अपने कारोबार में मसरूफ़ है, क्योंकि उनको अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मैं एक नाचीज़ बंदा होते हुए मैं कुछ भी नहीं हूँ, और खुदावंद ने मुझे सब कुछ दिया। खुदावंद की बरकत से और खुदावंद की तरफ से बख्शा हुआ जो कुछ मेरे पास है, मैंने हुमा यूनस और आरजू राजा दोनों फैमिलियों को जितना हो सका था मैंने अपनी तफीक के मुताबिक उनको सपोर्ट किया, माली तौर पर भी, और उनकी जितनी मुश्किलात हैं उसके लिए भी मैंने उनको यकीन दहानी की। जितना मैं कर सकता हूँ उनके लिए ज़रूर करूँगा। और अफसोस है उन अमीर लोगों पे, वो अमीर जो मसीही लोग पाकिस्तान में रहते हैं और ओवरसीज़ पूरी दुनिया में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी और लंबी गाड़ियों में बैठना घूमना पसंद करते हैं। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर कि वो अपने मसीही लोगों को भूल गए हैं और उनकी खिदमत करने के लिए अपने आप को खुदावंद के हजूर नहीं लेके आ, क्योंकि खुदा हमें इस तरह की तालीम नहीं देता, क्योंकि खुदावंद
ہمیں احساس محبت سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں، اپنے لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھ سکیں۔ ان دا اینڈ میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ جتنا بھی ہو سکے، بہت زیادہ نہیں لیکن جتنا بھی ہو سکے، جہاں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں مسیحی بچیوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، کم سن بچیوں کو جبری مذہب چینج کرنے کے لیے ان کو فورس کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ لوگ دور ہٹیں اور یہ چیزوں کو اگنور کریں۔ خدا را میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا سہارا بنیں تاکہ ان کی جو بھی تنگی مصیبت اور پریشانی ہے اس سے ان کو نکالیں۔ جتنی مدد ہو سکے آپ کریں، آپ جتنی آواز اٹھائیں گے اتنے ہی یہ ایشوز جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر اوپر آئیں گے اور ہماری کوئی بات سن سکے گا۔ اور میں اپنے لوگوں سے، اپنے مسیحی پاکستانی لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے جو کچھ بھی بن پائے وہ ضرور مدد کیا کرے۔ جو اس طرح کے حالات میں ہمارے مسیحی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ جب میری یہ دونوں فیملیوں سے بات ہوئی تھی، راجہ مسیح سے اور ہما یونس کی والدہ سے، تو ان کے جو گھریلو حالات تھے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو جس حالات سے گزار رہے ہیں وہ بہت مشکل حالات تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان لوگوں کے زبانوں پر کوئی افسوس، کوئی گلہ نہیں دیکھا اور سنا، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ہی ادا کیا۔ اور میں اپنے لوگوں سے ضرور ایک اور چیز کی ریکویسٹ کروں گا کہ ان ناموں کو استعمال کر کے کوئی بھی فنڈنگ نہیں جمع کرے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری NGOs، بہت ساری آرگنائزیشن ان ناموں کو استعمال کر کے، ان کی فوٹوز کو استعمال کر کے وہ فنڈنگ جمع کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام سے کوئی پیسہ جمع نہ کرے، جن کو بھیجنا ہے ان کو ڈائریکٹ ان کے نام پر بھیجیں اور ان کے ناموں سے پیسہ جمع نہ کریں اور اپنے استعمال میں وہ ان کو پیسے کو نہ لائیں، کیونکہ کل کو ہم سب نے مرنا ہے اور ہم نے خدا کے آگے اس کی عدالت میں یہ چیزوں کے لیے جواب دینا ہے۔ خدا آپ سب کو